यार वैसे तो 2 साल हमें हो गए यूके में रहते हुए, अंग्रेजी अंग्रेजी हम बोल लेते हैं, लेकिन जब अंग्रेजों के साथ एक्सेंट्स में सही बोलने की बात आती है ना, समझने की बात आती है, तब हम वहां रह जाते हैं हम देसी ना। अब हुआ ये कि हमें ना अब कुछ दोस्तों ने दावत पे बुलाया। अब वो दावत पे बुलाया, उन्होंने कहा कि हमने ना कढ़ाई बनाई हुई है, तो आप आते हुए नान लेते हैं। अब मैं ये लेस्टर में ना तंदूर पे गया एक, अब तंदूर पे मैं अंदर गया तो मैंने ना उसको कहा यार ये ना 8 रोगनी नान लगा दो। अब मैंने जाहिर उसको अंग्रेजी में कहा था कि ब्रो कैन यू प्लीज मेक मी 8 नान। तो ना वो बेसिकली आगे से ना ब्लैक बंदा था जो वहां काम कर रहा था, नान लगा रहा था। अरबियों की शॉप थी लेकिन उधर काम वो कर रहा था एज एन एम्प्लॉय ना, ब्लैक पर्सन। तो अब उसने मुझे कहा कि ओके ब्रो गाली को बूटा ब्रो। मैंने कहा क्या मतलब, कहता गाली को बूटा। मैंने कहा एक सेकंड, किससे बात कर रहा है ये, मतलब ये अंग्रेजी बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। कहता गाली को बूटा ब्रो प्लीज टेल मी। मैंने कहा गाली को बूटा, गाली को बूटा। मैंने कहा शायद इसको लग रहा है कि मैं देसी हूँ, पंजाबी हूँ या मतलब ब्राउन पर्सन हूँ, तो मुझे उर्दू में बात करने की कोशिश कर रहा है, गाली को बूटा। लेकिन गाली को बूटा तो कोई सेंटेंस नहीं होता, मतलब हमारे बूटे को गाली देना सेंटेंस होता है। अब जैसे हमारे लाहौर में लोगों का नाम होता है अक्सर बूटा। अब मेरा एक दोस्त था बूटा, उसको मैं गाली देता था, ठीक है, मतलब बूटे को गाली दो, ठीक है, यानी कि या बूटा पौधे को भी कहते हैं। अब पौधे को गाली देना तो सेंस नहीं बन रहा कि पौधा बेचारा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, आपके लिए ऑक्सीजन बना रहा है, आप उसको गालियां दो। और ये तंदूर नान वाली शॉप पे क्यों मुझे कह रहा है कि गाली को बूटा। और अगर ये कह भी रहा है तो शायद इसको पता नहीं है, ही इज मिस्टेकन, कि ये उर्दू मेरे से बोलना चाह रहा है, मेरी मेरी जबान में मुझसे पूछना चाह रहा है कोई सवाल, लेकिन ये उल्टा बोल रहा है बेचारा। गाली को बूटा, मैं कहता हूँ कि नहीं ऐसे नहीं होता, बूटे को गाली देना होता है। तो शायद कोई दुकान के अंदर कोई बंदा हुज नेम इज बूटा, उसको शायद गाली देनी हो मैंने। तो मैंने उससे पूछा ब्रो गाली को बूटा नो, बूटे को गाली। एंड इट्स ओके ब्रो, यू डोंट हैव टू स्पीक टू मी इन उर्दू, आई कैन स्पीक इंग्लिश, सो वी कैन स्पीक इन इंग्लिश, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, आई कैन प्लेस माई ऑर्डर इन इंग्लिश, सो 8 नान्स ब्रो प्लीज। कहता नो गाली को बूटा ब्रो। मैंने कहा हु इज बूटा हेयर। कहता नो बडी इज बूटा, दिस इज नॉट अ पर्सन कॉल्ड बूटा बट द नॉन बूटा ब्रो। मैं कहा यार बढ़ गई क्या, ये तो मेरे पल्ले पड़ गया यार, नान लेने आया था मैं, क्या दिमाग खपाने आया हूँ, मतलब तंदूर अगर इसने खोल ही लिया है तो सही तरह मतलब कोई सर्विस तो दे दे मुझे, मुझे समझ ना आए। मैंने कहा यार तू ना मुझे लिख के दे दे। तो उसने कहा भाई मेरी बात सुन, मैं तुझे ना इशारा करके बताता हूँ। दीवार पे ना मेन्यू लिखा हुआ था, उस पे ना था गार्लिक नान या बटर नान। तो वो मुझसे पूछ रहा था कि भाईजान गार्लिक नान करना है या बटर नान करना है। मैंने कहा तो ये लेकिन सवाल इसका मैच तो कर ही नहीं रहा, ये जो इसके एक्शंस है, कॉल ऑफ फेम में तजाद है इसके। यार मुझे थोड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा यार मैं उसको कुछ कह दूंगा, फिर वो आगे से ब्लैक पर्सन है तो ब्लैक लाइव्स मैटर, तो रेसिस्ट ना हो जाए कुछ बात, वो आगे से मुझे पाकी कह दे तो मेरे क्या इज्जत रह जाएगी। हालांकि मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नान की बेस पे अभी फटा हो गया, बाद में पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया मुझे यूके गवर्नमेंट ने, तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी लोगों के सामने, है चैनल पे क्या बताऊंगा। तो मुझे साथ एक और ना पाकिस्तानी बंदा था, वो शायद मेरे से पहले यहाँ पे आया हुआ था, उसको शायद पता था कैसे बोलते हैं लोग। उसने कहा भैया आपसे वो पूछ रहा है गाली को बूटा यानी कि गार्लिक या बटर। वो बटर का बूटा, बूटा कह रहा है, बूटा, जैसे वाटर का वूटा कहते हैं ना अक्सर, यहाँ पे कुछ एक्सेंट ऐसे भी हैं, जैसे वो बर्मिंगम वाले पीकी फूकिन ब्लाइंडर्स कहते हैं ना, पीकी ब्लाइंडर्स जिन्होंने देखा, पीकी फूकिन ब्लाइंडर्स, तो वो फूकिन को फूकिन बोलते हैं, तो वो बूटा कह रहा है, गाली को बूटा। तो वो गार्लिक को मुझे समझ आ रही थी गाली कह रहा है, गार्लिक को गार्लिक और बूटा यानी कि बोटा, गार्लिक नान करना है या बटर नान करना है। मैं कहा बढ़ गया भाई यार, इतनी शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा लानत है मेरे 3 दफा आइल्स करने पे। इसलिए मैंने बताना था कि अगर आपको लगता है ना कि आपने वहां पे बहुत कोई अंग्रेजी सीख लिया है, आपके 8 बैंड्स आ गए आइल्स में, या आपका ओईटी में बहुत अच्छा स्कोर आ गया और आप यूके आ गए, आप अंग्रेज बन गए, तंदूर की दुकान पर जाकर जलील हो जाते हैं हम, ये हालात हैं। इसलिए मैंने बताना था कि अगर नान लेने जाओ ना यूके में किसी दुकान पे, तो पहले मेन्यू देखो, वहां से सेलेक्ट करके ना उस पर उंगली रखो, आई वॉन्ट दिस, बस इतना बोलो आई वॉन्ट दिस, तो वो खुद ही समझ जाएगा। आप खुद से फन्ने खाना बनने की कोशिश करना कि मैं खुद ही बता दूंगा इसको बगैर मेन्यू के। ये लाहौर नहीं है कि तंदूर वाले को ऐसे आंख दिखाई उसने 6 लान लगा दिए। अगर आपको तंदूर की दुकान में जाकर जलील होने की आदत नहीं है तो फिर इधर ना आना, अगर आना है तो फिर इस जहनीत से आना कि तंदूर वाले भी अंग्रेजी में बेइज्जती कर सकते हैं आपकी किसी भी एक्सेंट में, वरना इधर ना आना यार।